नमस्कार, डिवाइन बेबी सॉल में आपका स्वागत है। भावी बनने वाली माता को शुभेच्छा और गर्भावस्था के दूसरे तबक्के में आपका स्वागत है। प्रेगनेंसी के दूसरे तबक्के को हम यहाँ पे सेकेंड ट्राइमेस्टर के नाम से उल्लेख करेंगे। वैसे देखा जाए तो सेकेंड ट्राइमेस्टर, जिसको हम द्वितीय त्रैमासिक के रूप से जानते हैं, वो प्रेगनेंसी के दौरान का सबसे सरल, स्फूर्तिमय, आरामदायक समय है। उसमें भी जब गर्भस्थ शिशु की फर्स्ट किक यानी कि फर्स्ट मोमेंट का जो एहसास है वो बहुत ही सुखद है। सेकेंड ट्राइमेस्टर का जो समय है वो प्रेगनेंसी का हनीमून पीरियड है। उसका मतलब वो भी नहीं है कि इस समय के दौरान कुछ भी ना हो। कहीं ऐसी साधारण तकलीफें और कोई गंभीर परिस्थिति इस पीरियड के दौरान भी हो सकती है, जिसकी जानकारी यहाँ पे दी गई है। शरीर में जो साधारण तकलीफ और शारीरिक जो फेरफार होते हैं वो इस प्रकार है। सबसे पहला है पेट का बढ़ना। जैसे बच्चे का विकास होता है वैसे गर्भाशय बड़ा हो जाता है, जिसके कारण पेट बढ़ने लगता है और फूलने लगता है। दूसरा है स्तन की साइज बढ़ना, मीन्स इंक्रीज ब्रेस्ट साइज। हार्मोन्स के बदलाव के कारण और आने वाले बच्चे के लिए पोषक तत्व यानी कि दूध तैयार होने के कारण स्तन का विकास होता है, जिससे उसकी साइज बढ़ती है और स्तन में भारीपन आ जाता है, जिसके लिए आप योग्य सपोर्टिव ब्रा का उपयोग कर सकते हैं, जिससे आपको राहत मिल सकती है। कहीं कभार स्तन में से दूध का स्राव भी होता है, जो कि वो सामान्य है। तीसरा है त्वचा में फेरफार। हार्मोन के बदलाव के कारण त्वचा में मेलेनिन नाम का रसायन बढ़ने लगता है, जिसके कारण चेहरे पर काले धब्बे, जिसको हम मेलास्मा कहते हैं, वो दिखाई देते हैं और पेट, छाती, थाई पे भी स्ट्रेच मार्क्स दिखाई देते हैं। ये सभी चीजें संपूर्ण रूप से हम हटा नहीं सकते हैं, परंतु योग्य स्ट्रेच मार्क्स क्रीम लगा के हम उसको थोड़े बहुत अंश में कम जरूर कर सकते हैं। योग्य मॉइस्चराइजर क्रीम का उपयोग करके त्वचा को सूखेपन से कारण जो खुजली आती है उसको कम जरूर कर सकते हैं। त्वचा मॉइस्चराइज रहती है, जिसके कारण स्ट्रेच मार्क्स होने की संभावना भी बहुत कम हो जाती है, जिसके लिए हम अपने घर का देशी गाय का घी यूज कर सकते हैं। चेहरे पर दिखने वाले काले धब्बे और स्ट्रेच मार्क्स और जो अन्य त्वचा में फेरफार होते हैं वो प्रेगनेंसी के बाद अमुक समय में ही बहुत कम हो जाते हैं। उसके बाद है पेट में सामान्य दुखावा। गर्भाशय में होने वाले अमुक साधारण संकोचन के कारण कहीं बार पेट थोड़ा कड़क होता हो ऐसा लगता है। कहीं बार कोई शारीरिक क्रिया और शारीरिक संभोग के बाद ज्यादा ऐसा लगे, परंतु वो सब अपने आप ही अमुक क्षण में कम हो जाता है और अच्छा हो जाता है। अगर अच्छा ना हो तो आप डॉक्टर का संपर्क अवश्य करें। उसके बाद है नाक की सामान्य तकलीफ। हार्मोन्स चेंजेस के कारण शरीर में पानी का जो प्रमाण है वो बढ़ जाता है, जिसके कारण नाक में थोड़ी सूजन हो ऐसा लगता है। कहीं बार नाक में से ब्लड भी निकलता है। सलाइन ड्रॉप्स डाल के और बाफ लेने से ये सूजन कम हो जाती है। उसमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसके बाद है चक्कर आना। सामान्य प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर थोड़ा कम हो जाता है, जिसके कारण ज्यादा समय खड़े रहने से चक्कर आने लगते हैं। ज्यादा प्रवाही लेने से, लंबे समय तक खड़ा न रहने से ये तकलीफ से राहत मिल सकती है। जब कभी चक्कर आए तो दाएं और बाएं कोई एक तरफ सोने से भी ये समस्या को हल किया जा सकता है। उसके बाद है योनि मार्ग से चिकाशयुक्त पानी बहना। ये चिन्ह बहुत ही साधारण है, परंतु अगर जो योनि मार्ग से पानी निकलता है उसमें दुर्गंध आए और योनि मार्ग में थोड़ी खुजली और बलतरा हो तो वो चेपी हो सकता है। अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है तो आप डॉक्टर का संपर्क अवश्य करें। उसके बाद की सामान्य तकलीफ है
पेशाब में चेप लगना। पेशाब में चेप लगना वो बहुत ही सामान्य है, परंतु उसका इलाज उतना ही जरूरी है। अगर पेशाब के समय पेडू में दर्द हो, ताव और कमर में भी दर्द हो तो पेशाब के सामान्य लक्षण है। अगर आपको भी ऐसा हो रहा है तो डॉक्टर का संपर्क अवश्य करें। उसके बाद का जो लक्षण है लेग क्रैम्पिंग, इसमें पैर के जो स्नायु है वो कोई खींच रहा है ऐसा फील होता है। योग्य विटामिन और पोषक युक्त आहार लेने से इस समस्या से बचा जा सकता है। उसके बाद है पेढ़े में से लोही निकलना। कई बार प्रेगनेंसी में ये समस्या कहीं ज्यादा महिलाओं को सताती है। अगर ये समस्या ज्यादा हो तो आप डॉक्टर का संपर्क अवश्य करें। उसके बाद है हरसमसा। ये तकलीफ जिस महिला को कब्ज ज्यादा रहती है उसको ये संभावना बढ़ जाती है। उसके बावजूद भी ये समस्या किसी को भी हो सकती है। इसमें जब टॉयलेट करते हैं तब बहुत ही ज्यादा दर्द होता है और ब्लीडिंग भी होती है। ज्यादा रेसे वाले खुराक और ज्यादा प्रमाण में पानी पीने से और ज्यादा प्रवाही लेने से और तीखा ऑयली खाना कम करने से इसको नियंत्रण में लाया जा सकता है। ये तो थी सामान्य तकलीफें, पर कई बार सेकेंड ट्राइमेस्टर में कहीं गंभीर चिन्ह और परिस्थिति भी खड़ी हो जाती है। जो गंभीर चिन्ह है वो इस प्रकार है। सबसे पहला है रक्तस्राव यानी कि ब्लीडिंग। गर्भपात का जो जोखिम है वो पहले 3 महीने से सेकेंड ट्राइमेस्टर में बहुत ही कम होता है। उसके बावजूद भी ये नहीवत हो ऐसा जरूरी नहीं है। इसीलिए अगर आपको सेकेंड ट्राइमेस्टर में योनि में से ब्लीडिंग हो तो आप डॉक्टर का संपर्क अवश्य करें। गर्भाशय का असमर्थ मुख, गर्भाशय में जन्मजात खामी होनी, छोटा गर्भाशय, द्विपटलीय गर्भाशय, गर्भाशय में पर्दा होना और कोई जीनेटिक कारण के कारण गर्भपात हो सकता है, जो बहुत ही गंभीर समस्या है। दूसरा है कसुवावड़ यानी कि मिसकैरेज। 5वें महीने के बाद और 9वें महीने से पहले जो सुवावड़ होती है उसको कसुवावड़ कहते हैं। जो दूसरे तबक्के में कसुवावड़ हो तो आने वाला बच्चा बहुत ही प्रीमेच्योर होने के कारण उसको बचाने का चांस बहुत ही कम होता है और कॉम्प्लिकेशन भी बहुत सारे हो सकते हैं। पेट कड़क होके थोड़ी थोड़ी देर में दुख होना, पानी छूट जाना और ब्लीडिंग शुरू हो जाना ये कसुवावड़ का लक्षण है। उसके बाद है पानी छूट जाना। गर्भस्थ शिशु के आजू बाजू जो पानी की बैग होती है अगर वो फूट जाए तो योनि मार्ग से पेशाब जैसा प्रवाही स्राव होने लगता है, जिसके कारण गर्भवती माता और आने वाले बच्चे को चेप लगने का भय रहता है और गर्भवती माता की अधूरे माह में ही डिलीवरी हो जाती है और अचानक ही डिलीवरी करवानी पड़ती है। उसके बाद है असमर्थ गर्भाशय का मुख। कहीं कभार गर्भाशय का मुख प्रेगनेंसी का वजन झेलने में असमर्थ होने के कारण प्रेगनेंसी के दूसरे तबक्के में ये मुख खुल जाता है, जिसके कारण गर्भपात हो सकता है, जो बहुत बार पीड़ा रहित होता है। असमर्थ गर्भाशय का मुख होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। उसकी बात है लोही का दबान बढ़ जाना। ये समस्या ज्यादातर महिलाओं को तीसरे तबक्के में होती है, यानी कि 3rd ट्राइमेस्टर में होती है। उसके बावजूद भी ये समस्या 2nd ट्राइमेस्टर में भी हो सकती है। ज्यादा ब्लड प्रेशर होने के कारण पेशाब में प्रोटीन लीक होता है, जिसके कारण माता और बच्चे का दोनों के जीव का जोखिम बढ़ जाता है। अगर प्रेशर नियंत्रण में ना आए तो माता को खींच आने लगती है। पैरालिसिस, किडनी पर असर, लीवर पर असर और गर्भस्थ शिशु को नुकसान हो सकता है। नियमित रूप से ब्लड प्रेशर चेक करें और इस परिस्थिति का समयसर निदान किया जाए तो योग्य इलाज हो सकता है। उसके बाद की गंभीर समस्या है प्रेगनेंसी संबंधित डायबिटीज। प्रेगनेंसी के कारण ब्लड शुगर नियंत्रण में नहीं रहता है, जिसके कारण प्रेगनेंसी संबंधित डायबिटीज हो सकती है। प्रेगनेंसी संबंधित डायबिटीज होने की शक्यता ज्यादा उम्र में
मातृत्व धारण करने वाली स्त्री में ज्यादा वजन वाली स्त्री को और वारसागत कारण हो सकती है। ये डायबिटीज का निदान योग्य समय पे किया जाना जरूरी है। इसका निदान OGTT टेस्ट से किया जाता है। समतोल आहार, जरूरी कसरत और योग्य दवा से इस स्थिति पर काबू लाया जा सकता है। कई बार इसके इलाज के लिए इंसुलिन से भी इसका इलाज किया जाता है। अगर आपको भी ऊपर दिए गए अमुक गंभीर चिन्हों दिखाई देते हो तो आपकी जो नियमित मुलाकात है उसके समय से पहले आप अपने डॉक्टर का संपर्क अवश्य करें और उसका इलाज भी अवश्य कराएं। आशा रखती हूँ आपको हमारा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको कोई परेशानी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य सूचन कीजिए। धन्यवाद।